आपका हमारे चैनल आरजम में स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माता के 51 शक्तिपीठ कौन से हैं, इनका इतिहास एवं कथा संक्षिप्त में। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक सुने। शुरू करते हैं माता के शक्तिपीठ के इतिहास से। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। यह शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। हालांकि देवी भागवत में जहाँ 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में जरूर 51 शक्तिपीठों की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। अब जानते हैं माता के शक्तिपीठ बनने की कथा। माता के इन 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में जो कथा है वह यह है कि राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों का एक समूह यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। दक्ष अपने दामाद शिव को हमेशा निरादर भाव से देखते थे। सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने कनखल, जो आज के समय में हरिद्वार है, में यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, जिससे भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। इसे जानकर वो क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की आवश्यकता नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने मना कर दिया, लेकिन सती पिता द्वारा ना बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस बार दक्ष ने भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती को यह सब सहन नहीं हुआ और वहीं यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय सा हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी और उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता और ऋषिगण यज्ञस्थल से भाग गए। तब भगवान शिव ने सती के वियोग में यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिया और उनसे कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के खंड विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देख कर और देवों के अनुनय विनय पर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि में के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। अब जानते हैं माता के 51 शक्तिपीठ कौन से हैं संक्षिप्त में। पहला है कालीघाट शक्तिपीठ। कालीघाट
काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के काली घाट में स्थित देवी काली का प्रसिद्ध मंदिर है। कोलकाता में भगवती के अनेक प्रख्यात स्थल हैं। परंपरागत रूप से हावड़ा स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर काली घाट के काली मंदिर को शक्तिपीठ माना गया है, जहां सती के दाएं पांव की 4 उंगलियां अंगूठा छोड़कर का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका व भैरव नकुलेश हैं। इस पीठ में काली की भव्य प्रतिमा मौजूद है, जिनकी लंबी लाल जीवा मुख से बाहर निकली है। मंदिर में त्रिनयना माता, रक्तांबरा, मुंडमालिनी मुक्तेश्वरी भी विराजमान है। पास में ही नकुलेश का मंदिर भी है। काली मंदिर में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव के छाती पर पैर रखी हुई है। उनके गले में नरमुंडों की माला है। उनके हाथ में कुल्हाड़ी तथा कुछ नरमुंड हैं। उनके कमर में भी कुछ नरमुंड बंधा हुआ है। उनकी जीभ निकली हुई है। उनकी जीभ से रक्त की कुछ बूंदें भी टपक रही हैं। इस मूर्ति के पीछे कुछ अनुश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं। इस अनुश्रुति के अनुसार देवी किसी बात पर गुस्सा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने नरसंहार करना शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वह मारा जाता। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए। देवी ने गुस्से में उनकी छाती पर भी पैर रख दिया। इसी समय उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया। इसके बाद ही उनका गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने नरसंहार बंद किया। दूसरा शक्तिपीठ है कामगिरी कामाख्या। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 7 किलोमीटर दूर कामाख्या में है। मान्यता है कि यहाँ सती का योनि भाग गिरा था तथा सती की पूजा करने से मुक्ति मिलती है और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तीसरा शक्तिपीठ है तारा तारिणी। तारा तारिणी मंदिर को सबसे अधिक सम्मानित और हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ सती का स्तन गिरा था। यहाँ महातारा और तारिणी की आदि शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। चौथा शक्तिपीठ है विमला शक्तिपीठ। ओडिशा राज्य के पुरी शहर के जगन्नाथ मंदिर में मौजूद है। देवी के मंदिर में शरद ऋतु में दुर्गा पूजन मनाया जाता है। यहाँ देवी सती के पैर गिरे थे। पांचवा शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज जिले में स्थित है। इस देवी को हिंगलाज देवी या हिंगला देवी या नानी का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर देवी सती का सिर गिरा था। छठा शक्तिपीठ है करवीर शक्तिपीठ। महाराष्ट्र स्थित करवीर शक्तिपीठ का हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। यहाँ पर देवी सती का त्रिनेत्र गिरे थे। इस शक्तिपीठ में सुबह की काकड़ आरती से लेकर मध्य रात्रि तक शैया आरती तक अखंड रूप से भजन कीर्तन और पाठ चलता है। सातवां शक्तिपीठ है सुगंधा शक्तिपीठ। बांग्लादेश स्थित यह शक्तिपीठ शिकारपुर गांव में सुगंधा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर देवी की नासिका अर्थात नाग गिरी थी। आठवां शक्तिपीठ है महामाया शक्तिपीठ। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। वहीं पर हिम शक्तिपीठ भी बनता है। एक गणेश पीठ, एक पार्वती पीठ बनता है। पार्वती पीठ को शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ पर माँ का कंठ गिरा था। 9वां शक्तिपीठ है ज्वालामुखी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यहाँ देवी सती की जीवा गिरी थी। देवी की ज्योति रूप में पूजा की जाती है। 10वां शक्तिपीठ है त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ जलंधर। पंजाब के जलंधर शहर में स्थित इस स्थान पर सती का बायां वक्ष स्तन गिरा था। देवी का वाम स्तन कपड़े से ढका रहता है और धातु से बने मुख के दर्शन भक्तों को कराए जाते हैं। 11वां शक्तिपीठ है जय दुर्गा शक्तिपीठ। बिहार में वैद्यनाथ मंदिर में वैद्यनाथ धाम के प्रांगण में यह शक्तिपीठ स्थित है। मान्यता है यहाँ एक सती का हृदय गिरा था। कुछ लोगों की मान्यता है कि शिव ने सती का यहीं दाह संस्कार किया था। 12वां शक्तिपीठ है गुहेश्वरी शक्तिपीठ। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास गुहेश्वरी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ सती के शरीर के दोनों घुटने गिरे थे। 13वां शक्तिपीठ है मनसा दक्षिणी
शक्तिपीठ मानसा शक्तिपीठ तिब्बत में पवित्र नदी मानस सरोवर के पास स्थित है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पर देवी सती का दायां हाथ गिरा था। देवी सती को दाक्षायणी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यह धरती का सबसे पवित्र और वह धार्मिक स्थान है जहाँ भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बिरजा यानी कि विरजा शक्तिपीठ भारत के ओडिशा शहर में स्थित यह शक्तिपीठ हिंदुओं का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ देवी सती की नाभि गिरी थी। यहाँ देवी दुर्गा की दिव्य मूर्ति विराजमान है। देवी को विरजा गिरजा के रूप में पूजा जाता है। 15वां शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। नेपाल में गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित है मुक्तिनाथ मंदिर। यहाँ देवी सती का मस्तक गिरा था। 16वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ। शिव जब देवी सती के वियोग में तांडव कर रहे थे तब भगवान शिव ने विष्णु पृथ्वी को शिवजी के प्रकोप से बचाने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। तब मां सती की बाएं भुजा पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में गिरी थी। जो भी भक्त सच्चे दिल से मां की अर्चना करते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाते। 17वां शक्तिपीठ है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। त्रिपुरा सुंदरी की त्रिपुरेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उदयपुर में स्थित है। यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है जिसकी आकृति कछुए जैसी है, इसलिए इसे कुर्मू पीठा भी कहा जाता है। 18वां शक्तिपीठ है वृंदावन उमा शक्तिपीठ। यहाँ देवी पार्वती की कात्यायनी रूप में पूजा की जाती है। यहाँ देवी सती के बाल गिरे थे। अन्य कथाओं के अनुसार कात्यायनी भगवान शिव की माया शक्ति थी जिसने धरती पर नंद और यशोदा की बेटी के रूप में जन्म लिया था और स्वयं देवकी और वासुदेव के पुत्र कृष्ण के रूप में जन्म लिया। 19वां शक्तिपीठ है करवीर महालक्ष्मी शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र के राज्य कोल्हापुर में स्थित है। करवीर मंदिर को देवी महालक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है जहाँ 5 नदियाँ का संगम होता है। इस स्थान पर देवी सती की तीसरी आंख गिरी थी। 20वां शक्तिपीठ है नैना देवी। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ नैना देवी भी है जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य 3 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ माता काली, मध्य में नैना देवी और बाईं ओर भगवान गणेश की प्रतिमा है। मंदिर के पास में ही एक गुफा है जिसे नैना देवी गुफा के नाम से जाना जाता है। 21वां शक्तिपीठ है ललिता देवी शक्तिपीठ प्रयागराज। प्रयागराज सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का ही नहीं बल्कि शक्ति का भी प्रमुख केंद्र है। यह स्थान संगम तट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि तीनों नदियां मां ललिता के चरण स्पर्श करके प्रवाहित हो रही हैं। इस पवित्र स्थान पर माता के हाथ की उंगलियां गिरी थीं। 22वां शक्तिपीठ है जयंती देवी मंदिर। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है जहाँ माता का वाम जांग गिरा था। 23वां शक्तिपीठ है विशालाक्षी शक्तिपीठ वाराणसी। विशालाक्षी मंदिर वाराणसी में पवित्र नदी गंगा के किनारे में स्थित है। मान्यता है कि देवी सती की बाईं आंख यहाँ गिरी थी। 24वां शक्तिपीठ है भद्रकाली कुरुक्षेत्र। यह ऐतिहासिक मंदिर हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है जहाँ मां भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। कुरुक्षेत्र के देवी कूप में सती का घुटने का निचला भाग गिरा था। पांडवों ने युद्ध जीतने पर यहाँ घोड़े चढ़ाए थे। तभी से मान्यता पूर्ण होने पर यहाँ श्रद्धालु सोने, चांदी व मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं। 25वां शक्तिपीठ है मणिबंध गायत्री शक्तिपीठ अजमेर। यह स्थान जहाँ देवी सती की मणि वेदिका यानी कि कलाई गिरी थी। यह स्थान गायत्री पर्वत पर स्थित है, इसलिए इसे गायत्री मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में माता सरस्वती और भगवान विष्णु की मूर्ति रूप की पूजा की जाती है। 26वां शक्तिपीठ है चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है माता चिंतपूर्णी जो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो जाता है। चिंतपूर्णी में माता के चरण गिरे थे, इसलिए इन्हें छिन्नमस्तिका देवी भी कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी मंदिर शिव
और शक्ति से जुड़े हुए हैं। माता के मंदिर के चारों ओर शिव के मंदिर हैं। 27वां शक्तिपीठ है पंच सागर वाराणसी। पंच सागर शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास स्थित है, जहां पर देवी सती के निचले दंत गिरे थे। 28वां शक्तिपीठ है भवानी देवी चट्टे शक्तिपीठ। बांग्लादेश में चटगांव जिले के सीताकुंड स्टेशन के पास चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर माता की दाईं भुजा गिरी थी। यह शक्तिपीठ देवी भवानी और भगवान चंद्रशेखर यानी कि भगवान विष्णु का स्वरूप को समर्पित है। 29वां शक्तिपीठ है कन्याश्रम शक्तिपीठ। कन्याश्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यहाँ पर माता की कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी गिरी थी। देवी सती को श्रवणी और भगवान शिव को निमिष रूप में पूजा जाता है। 30वां शक्तिपीठ है हरसिद्धि शक्तिपीठ उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन का प्रसिद्ध शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है। कहा जाता है सती माता का बायां हाथ यहाँ गिरा था। इसी जगह पर महान कवि कालिदास ने भी मां की प्रशंसा में काव्य रचना की थी। 31वां शक्तिपीठ है युगादा भूतधात्री शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम में शीरग्राम में स्थित है। यह माता सती के दाएं चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ माता सती को भूतधात्री और भगवान शिव को युगाद कहा जाता है। 32वां शक्तिपीठ है विमला शक्तिपीठ। पुरी में जगन्नाथ जी के प्रांगण में विमला शक्तिपीठ स्थित है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की नाभि गिरी थी। माँ सती को विमला और भगवान शिव को जगत कहा जाता है। माँ को देवी काली और देवी दुर्गा के रूप में भी पूजा जाता है। 33वां शक्तिपीठ है नर्मदा देवी सोनदेश शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक स्थान पर स्थित है। देवी सती को नर्मदा और भगवान शिव को भद्रसेन के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत में अमरकंटक का अर्थ होता है अमर। इसलिए कहा जाता है कि इस स्थान पर जिसकी भी मृत्यु होती है उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। यहाँ पर माता का दायां पृष्ठ भाग गिरा था। 34वां शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। काल माधव मंदिर मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर माता का बायां पृष्ठ भाग गिरा था। देवी सती को काल माधव और भगवान शिव को असितानंदा रूप में पूजा जाता है। 35वां शक्तिपीठ है रामगिरी शिवानी शक्तिपीठ। रामगिरी शक्तिपीठ वह स्थान है जहाँ माता सती का दायां स्तन गिरा था, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। यह मंदिर मेहर देवी के नाम से सुप्रसिद्ध है। 36वां शक्तिपीठ है कांची देवभर्ग। तमिलनाडु के कांचीपुरम में माता की अस्थि गिरी थी। 37वां शक्तिपीठ है सुची नारायणी शक्तिपीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर शुत्तिधाम शिव मंदिर है, जहां पर माता के ऊपरी दंत गिरे थे। 38वां शक्तिपीठ है भवानीपुर मां अर्पणा शक्तिपीठ। बांग्लादेश में बोगरा स्थान पर स्थित देवी दुर्गा का यह शक्तिपीठ बहुत पूजनीय है। मान्यता है कि यहाँ मां शक्ति के बाएं पैर की पायल गिरी थी। भवानीपुर में शक्ति की अर्पणा और काल भैरव की वामन के रूप में उपासना की जाती है। 39वां शक्तिपीठ है श्री पर्वत शक्तिपीठ। श्री पर्वत शक्तिपीठ भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के लद्दाख स्थित क्षेत्र में है। इस मंदिर के मूल स्थान को लेकर मतभेद है। देवी सती के दाएं पैर की पायल इसी स्थान पर गिरी थी। इस मंदिर में शक्ति को देवी सुंदरी और भैरव को सुंदरानंद के रूप में पूजा जाता है। 40वां शक्तिपीठ है विभाज मां कपलानी शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल राज्य के मैदानपुर के ताम्रलुक ग्राम के रूपनारायण नदी के तट पर विभाज शक्तिपीठ है। इस स्थान पर देवी सती की बाईं एड़ी गिरी थी। यहाँ माता को कपलानी भीमरूपा तथा भैरव को सर्वानंद रूप में पूजा जाता है। 41वां शक्तिपीठ है श्री चंद्रभागा शक्तिपीठ। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में त्रिवेणी संगम के निकट श्री चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है। मां सती का उदर आमाशय पेट यहाँ गिरा था। देवी के इस रूप की रक्षा करने के लिए
वक्रतुंड भैरव हमेशा देवी के निकट विराजमान है। 42वां शक्तिपीठ है अवंती शक्तिपीठ भैरव पर्वत। मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के तट के समीप भैरव पर्वत पर देवी सती के होंठ गिरे थे। 43वां शक्तिपीठ है भ्रमारी शक्तिपीठ। भारत में महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले की गोदावरी नदी के तट पर स्थित भ्रमरी शक्तिपीठ में देवी सती की ठोड़ी गिरी थी। देवी को भ्रमरी और देव भैरव को वक्र कटाक्ष के रूप में पूजा जाता है। 44वां शक्तिपीठ है श्रीशैल शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट श्रीशैल शक्तिपीठ उपस्थित है। इस स्थान पर देवी की ग्रीवा या गाल गिरा था। देवी सती को महालक्ष्मी और शिव को ईश्वरानंद के रूप में पूजा जाता है। 45वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के जिला हुगली में खानकुल कृष्ण नगर में शिव मंदिर घंटेश्वर के निकट स्थित है। यहाँ माता का दायां कंधा गिरा था। इस मंदिर में सती को शक्ति और शिव को भैरव के रूप में पूजा जाता है। 46वां शक्तिपीठ है उमा महादेवी शक्तिपीठ मिथिला। भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में माता का बायां कंधा गिरा था। 47वां शक्तिपीठ है ताराकाली शक्तिपीठ। तारापीठ भारत में पश्चिम बंगाल प्रांत के वीरभूरी जिले में एक छोटा सा शहर है। बंगाल क्षेत्र की प्रमुख देवी तारा की पूजा का प्रमुख केंद्र होने के कारण ही इसका नाम तारापीठ पड़ा। यहाँ पर देवी सती का नेत्रांश गिरने का उल्लेख है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने विषपान किया था तब समस्त देवी देवताओं के कहने पर माँ तारा ने शिवजी को स्तनपान करा के अमृत पिलाया था। 48वां शक्तिपीठ है यशोर देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बांग्लादेश में कोलाना जिले के जैसोर नगर में स्थित है। यहाँ सती के वाम बाईं हथेली गिरी थी। देवी को यशोश्वरी तथा शिव को चंद्र रूप में पूजा जाता है। 39वां है नंदिनी शक्तिपीठ नंदीपुर। भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के सैंथे में स्थित है। यह शक्तिपीठ एक वटवृक्ष के नीचे स्थित है। यहाँ देवी एक कछुए के आकार की चट्टान के रूप में विराजमान है। देवी सती का कंठार इस स्थान पर गिरा है। 50वां शक्तिपीठ है इंद्राक्षी शक्तिपीठ। श्रीलंका के जाफना के नुलूर में स्थित है। देवराज इंद्र ने यहाँ आदिशक्ति काली की पूजा की थी। रावण ने और भगवान राम ने यहाँ देवी की पूजा की थी। यहाँ देवी सती की दाईं पायल गिरी थी। देवी को इंद्राक्षी और भैरव को राक्षेश्वर के रूप में पूजा जाता है। 51वां शक्तिपीठ है अट्टहास फुलहारा शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के लापुर स्थान पर स्थित है। अट्टहास शक्तिपीठ को फुलारा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अट शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब है अत्यधिक हंसी। इसलिए देवी को फुलारा देवी के रूप में और भैरव को विशेश्वर रूप में पूजा जाता है। इस स्थान पर देवी सती की ऊपरी होंठ गिरे थे। अंत तक बनने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब तो आपको करना ही है एवं बेल का बटन भी दबाना है ताकि गूगल बाबा को पता चल जाए कि आप और हम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने आए हैं एवं टाइम पास के लिए नहीं आए हैं। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।